सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा गला ख़राब हो सकता है। हालांकि आज मेरी सुबह की शुरुआत ना तो ब्रश करके हुई है ना कुछ और करके। कल से ही मुझे डुगू को नहलाने का टेंशन था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उसे नहलाया नहीं था। तो पहला काम आज ये हुआ है। तो तुम्हारा कलर को मेरा कलर तो मैच कर रहा है। नथिंग, आई एम बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मदर ऑफ माई बेबी। छोटा बेबी हेलो बोल दो। हेलो दोस्तों, मैं नहा चुका हूँ। मुझे नहाता हुआ देख आपको कैसा लगा? गोरी हूँ, गोरी हूँ, मैं गोरी हूँ। शादी करवा दो, मेरी शादी। छोटे बेबी की शादी करवा दो। उसके बाद सुबह आज मैंने टाइम देखा नहीं क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। तो इस वक्त कुछ 9:30 के आसपास हो गए थे। मैंने सबसे पहले मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की जो लास्ट लेक्चर पढ़ी हुई थी, इसमें कुछ टॉपिक्स समझ नहीं आया, वो लिए कैप मारा। एंड देन उसके बाद मैं जैकेट वैकेट लगा के लाइब्रेरी पहुंच गई थी फॉर माई फर्स्ट स्लॉट। फिर मुझे पेपर्स चेक करने थे। 2-3 दिन से आंसर शीट्स ऐसे ही बैग में पड़े थे और क्लास में टाइम नहीं मिलता मुझे बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए। तो फिर आई स्टार्टेड चेकिंग दिस कॉपीज़ में थोड़ा टाइम लग गया था, 15-20 मिनट लग गया था। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग स्टार्टेड माई इकोनॉमिक्स लेक्चर। पर पता नहीं आज दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था, कुछ अजीब सा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा था जिसके कारण मेरा ध्यान नहीं लगा। तो मैं फिर वापस घर आ गई थी। घर आके मैंने बेड वेड ठीक किया क्योंकि सुबह मैं बेड वेड ठीक करके भी नहीं गई थी। और खाना बन गया था तो आज मैंने टिफ़िन में ले लिया क्योंकि मेरे को खाना खाने के बाद थोड़ा लेजीनेस आ जाता है। फिर मैं वहाँ पहुँच के लाइब्रेरी गई एंड आई स्टार्टेड विद माई वेरी फर्स्ट लेक्चर। टू बी ऑनेस्ट आज ये वाला लेक्चर वेरी फर्स्ट है क्योंकि पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैं नहीं फोकस कर पाई। उससे पहले मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट था, तो वही बस मैंने 35-40 मिनट्स का कंप्लीट किया है, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड। तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर लिया था अपना। इंडिपेंडेंस रेशोज़ अभी चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे नहीं पता था। लाइक पहले मुझे लगता था कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद मतलब ऑल्दो मैंने इकोनॉमिक्स काफ़ी पढ़ लिया है, बट ये वाला एक्चुअली मैंने विज़न की क्लासेस नहीं लिए थे उस टाइम। आई वॉज कम्प्लीटिंग माई ऑप्शनल, तो मैंने स्किप मार दिया था। तो वो लेक्चर्स अब मैं ले रही हूँ। नाउ आई केम टू नो कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट जस्ट ओनली अनएम्प्लॉयमेंट कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ समथिंग जहाँ पे आपको ना डिज़ायर शो करना है कि यू वांट टू वर्क। जैसे अगर मम्मी ताना मारती है कि तुम मेरे से बात नहीं करते हो, जाओ मैं अब जाती हूँ कुछ काम कर लेती हूँ। तो सवाल ये आता है क्या कि मम्मी अनएम्प्लॉयड है क्योंकि शी वांट टू डू जॉब and she is not getting a job? The thing is, no, she is not unemployed. Why? Because वो ताना मारने के लिए बोल गई है। वो she is not going out and searching for the particular job, so that's why she is not unemployed. ठीक है? Same thing is with the aspiration. We are aspiring something, we are preparing for something. हम willingness show नहीं कर रहे हैं काम करने का. Therefore, we can't consider ourselves as unemployed. उसके बाद मैंने लाइब्रेरी में लंच करके चाय वाय पी लिया था। एंड देन आई वेंट आउट। और जैसा कि मैंने बताया आज सुबह से मुझे ऐसा फील हो रहा था समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। एंड पता नहीं, मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगी एग्जैक्टली हुआ क्या था जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर यहाँ हवा अच्छी चल गई थी तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। एंड देन मेरा क्लास का टाइमिंग हो गया, सो आई वेंट देयर। एंड उस क्लास के बीच में ही मुझे मेरे फ्रेंड का मैसेज आ गया कि उनकी मम्मी अब नहीं गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है जब हम स्टार्टिंग से मतलब कुछ जब गलत होने वाला होता है तो सुबह से कुछ अजीब सा मूड होने लगता है। आई एम श्योर आप लोग के साथ भी होता होगा। और वही हुआ। वहाँ जाने के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ मैंने देखी है ना, क्योंकि मैं भागते भागते वहाँ चली गई थी। एंड वहाँ जाने के बाद मैं भैया से मिली, उनका नाम विक्रांत है। एंड विक्रांत भैया को हैट्स ऑफ है यार, जिस तरीके से वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे हैं, जिस तरीके से वो उस हॉस्पिटल में स्ट्रॉन्ग थे। आई वॉज लाइक यार इतनी स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं हूँ यार, इतनी स्ट्रॉन्ग मैं नहीं हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग बहुत लोग नहीं हो सकते हैं जितने स्ट्रॉन्ग वो हैं। तो बस उनको गले लगा के काफ़ी रोना आया था मुझे। एंड उसके बाद फिर सुबह सुबह बॉडी मॉइस्चर से रिलीज़ हो गई, तो फिर मैं 4-4:30 बजे आ गई थी वापस। मैं और मेरे पिछले फ्लैटमेट्स वगैरह भी गए थे, जानवी एक मेरी फ्रेंड है वो भी आई थी। तो हम सबका जो बॉन्ड था उस फ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छा था। तो हम सब दौड़े दौड़े गए और काफ़ी पेनफुल था वो एक्सपीरियंस। तो यही था कि सुबह से मेरा मूड ख़राब था और देखो ना शाम को क्या हो गया। फिर मैं वापस आई घर और पता नहीं क्यों मेरे को नींद नहीं आ रही थी, अजीब सा लग रहा था। तो मैं वापस लाइब्रेरी आ गई
एंड लाइब्रेरी आके फिर मैं अपना जो बचा हुआ लेक्चर था शाम को जो रह गया था मैं वो कंप्लीट कर रही थी। आज के व्लॉग में बस यही है। और कल से मैं सोच रही हूँ टेस्ट लूँ। और क्योंकि आज रात में मैंने थोड़ा सा नाइट स्टे मार लिया था, रात नहीं कह सकते, सुबह 4 बजे से 6:30 तक थी मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में। तो अब मेरा प्लान कुछ ऐसा हो गया है कि हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको नाइट स्टडी रूटीन दिखाऊं, कि क्योंकि दोपहर में मुझे लगता है कि अगर गलती से भी आप सुबह जल्दी ना उठ सको ना तो पूरा का पूरा दिन बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाता है और काफ़ी अजीब सा फील होने लगता है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि एक बार नींद ख़राब हो गई है तो वापस से उसको शेड्यूल लाने में तो टाइम लगेगा। अब मैं एक पूरा दिन खाली नहीं बैठ सकती नींद के इंतज़ार में। सो आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट स्टार्ट विद दिस प्रिपरेशन विद नाइट स्टडी रूटीन नाउ डेज। तो मैं अब रात को लाइब्रेरी में ही सोच रही हूँ कि क्लास लेके आऊँगी एंड देन आई विल टेक माई डिनर एंड आई विल कंप्लीट माई लेक्चर्स। उसके बाद सुबह 4-5 बजे सो के आई विल वेक अप बाय 10-11, क्योंकि टाइम नहीं रह गया, जस्ट 90 डेज़। मतलब है तो उससे ज़्यादा ही, लेकिन मैं 90 डेज़ लेके चल रही हूँ कि सिर्फ 90 डेज़ है एग्ज़ाम के लिए। और आज काफ़ी लिखा है मैंने, लिखते लिखते जैसा कि आपको दिख रहा होगा ब्लॉग में मेरा पूरा का पूरा हाथ ब्लू हो गया है पर मुझे प्राउड फील हुआ। टू बी ऑनेस्ट, एक एस्पिरेंट जब बहुत मेहनत करता है तो उसको प्राउड ही फील होता है कि हाँ, हमारी जो आज की प्रोडक्टिविटी थी वो कंपेयर टू अदर काफ़ी अच्छी रही है। सो ये सब करने के बाद ये देख रहे हो मेरे हाथ में, मुझे विकास देवकर्ती सर की एक बात याद आ गई थी। लिखते लिखते जब हाथ फूलना स्टार्ट हो जाता है समझ जाना आप मेहनत कर रहे हो। उसके बाद मैं घर वापस आने लगी थी और देख रहे हो यार, यहाँ के कुत्ते भी ना ज़मीन पे नहीं रहते ये कुछ अच्छा चीज़ था। तो वो ये लोग गाड़ी पे ग्रुप में पार्टी कर रहे थे, मतलब ऐसा मैंने बोला, और ये मैं घर वापस आ गई। सॉरी हाँ, मैं छोड़ के चली गई थी आपको, आई वॉज बिजी ना, इसलिए। सो गए आप? सो गए थे? सॉरी मम्मा लेट हो गई। अरे छोटे बाबू धक्का मुक्की मत करो, सो जाओ। गुड नाइट किम्ब्लू। किम्ब्लू से गुड नाइट किम्ब्लू। चल किम्बल, सुबह मिलेंगे, ठीक है? सुबह मिलेंगे ना? गुड नाइट किम्ब्लू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।